कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक शॉक्ड होकर कहता है, ओह नो, क्या मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया, वो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले। आखिर ये किस तरह की हॉरर स्टोरी है, अब मैं क्या करूं। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर पूरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर फैले हुए हैं और बहुत सारी मॉन्स्टर डंजियंस भी हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट हैं और वहां पर बहुत टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन कभी कभी मॉन्स्टर मौके का फायदा उठाकर रियल वर्ल्ड में घुस जाते हैं। एक पावरफुल मॉन्स्टर आसानी से पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उनसे फाइट करने के लिए ह्यूमंस ने बीस्ट जेनेटिक सिस्टम डेवलप किया। मॉन्स्टर सीरम को इंजेक्ट करके ह्यूमन मॉन्स्टर की पावर को अनलॉक कर सकते हैं। सिर्फ इसी तरह के वॉरियर ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं और मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इससे वॉरियर का स्टेटस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और ब्लू स्टार एक न्यू एरा में एंटर हो गया जहां पर मार्शल स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। सिर्फ मार्शल कल्टीवेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है। तभी हमारे हीरो के पास सिस्टम के मैसेज आने लगते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। होस्ट का नाम यी हैन है। तुम्हें मेमोरी ट्रांसफर हो रही है। तो इस लड़के का नाम यी हैन है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट। बाकी सभी स्टूडेंट उसकी ओर देखकर कहते हैं, देखो हमारी क्लास का लूजर, वो एक और सपना देख रहा है। इस तरह का लूजर एक्चुअली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। एक लड़की कहती है, क्यों ना तुम स्कूल छोड़ दो और घर पर जाओ, यू लूजर, तुम बस एक कॉमन वर्कर बन सकते हो। ये हैन इरिटेट होकर सोचता है, लगता है कि बॉडी के ओरिजिनल ओनर की रेपुटेशन बहुत खराब है क्योंकि ओरिजिनल ओनर के पेरेंट का काफी साल पहले एक्सीडेंट हो गया, जिससे इसका फोकस स्टडी और ट्रेनिंग से हट गया। इसके ग्रेड भी बहुत ज्यादा एवरेज है, तो इसके साथ ये सब हुआ है। वो लड़की कहती है, तुम क्या देख रहे हो, ये एक मार्शल आर्ट क्लास है, क्या तुम फाइट करना चाहते हो। ये हैन शॉक्ड होकर सोचता है, मैंने तुम्हें कब देखा, मैं तो बस सोच रहा हूँ। इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने पढ़ाई सही से नहीं की, लेकिन प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तभी एक टीचर आकर कहता है, स्टूडेंट्स क्या तुम सब रेडी हो, हम जेनेटिक सीरम इंजेक्ट करना शुरू करने वाले हैं। क्या तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है? तुमने 3 साल तक अपनी मार्शल एनर्जी को ट्रेन किया है सिर्फ आज के दिन के लिए। ये हैन सोचता है, ये पक्का जोक है, लेकिन स्टिल अब से मैं इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर हूँ। मुझे इसके मैथ्स को क्लियर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कुछ देर बाद हमें एंचेंग हाई स्कूल के जेनेटिक इंजेक्शन होल को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अवेकनिंग सीरम स्टोर है। इस सीरम के अंदर सभी मैजिकल बीस्ट के जिन कंटेन है जिनको अभी तक ह्यूमन वॉरियर ने डिस्कवर किया है। इसे इंजेक्ट करने के बाद तुम रैंडमली मॉन्स्टर जिन को ऑब्जर्व कर सकते हो। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी फिजिक्स होगी तुम उतना ही स्ट्रॉन्गर जिन अवेकन कर पाओगे। स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार सीरम इंजेक्ट होने पर तुम इसकी पावर को शांति से ऑब्जर्व कर लो, जिसका नाम कहा जाए वो आकर सीरम ले जाए। चैन पैंग फेई, म्याओ यूनो और सभी स्टूडेंट सीरम इंजेक्ट करने लगते हैं। ये हैन सोचता है, इसे इंजेक्ट करने के बाद सब वियर्ड एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, और वो भी सीरम को इंजेक्ट कर लेता है और अचानक अपनी आंख खोलता है और टीचर को सामने देखकर कंफ्यूज हो जाता है। टीचर कहता है, तुम्हारे अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आया। ये हैन कहता है, लगता है कि मुझे फेक डोज मिला है। तभी एक लड़की हंसते हुए कहती है, देखो लगता है कि ये हैन ने कोई भी जिन पावर अवेकन नहीं की। एक वॉरियर जो कि अवेकन नहीं हुआ, बिल्कुल एक बिना पंखों के पक्षी के जैसा है। तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल खराब है, ये तुम्हें बिल्कुल सूट करता है। अब तुम्हें वॉरियर बनने की जरूरत नहीं है, बस घर पर जाओ और मरने का वेट करो। ये हैन सोचता है, ये लड़की रियली एनोइंग है, ये वो लड़की है जो हमेशा मुझे बुली करती है। तभी ये हैन को कुछ होने लगता है और बोलता है, रुको ये फीलिंग। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, इंफिनिटी मॉन्स्टर टेम्पलेट सिस्टम, होस्ट ये हैन, ओवरऑल फिजिक्स ई लेवल, बेसिक की टेक्निक, आयरन बॉडी टेक्निक, ब्लॉकिंग पाल्म, मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। वो लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अवेकन नहीं हुए तो प्रिटेंड करना बंद करो। ये हैन कहता है, तुम लोग जल्दी यहाँ से दूर जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। और तभी उसका मॉन्स्टर टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकलता है। वो लड़की दूर जाकर गिरती है। सभी स्टूडेंट बात करते हैं कितना पावरफुल इम्पैक्ट है, कौन है जो अवेकन हुआ है, ये ओरा मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। एक लड़की कंफ्यूजन में उस ओर देखती है। एक लड़का सोचता है, क्या वो पर्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर है। हम ये हैन को देखते हैं जिसके सिस्टम पर मैसेज आता है, ए रैंक मॉन्स्टर टेम्पलेट, मैड फ्लेम डिमोला, ब्लड लाइन एबिलिटी, फ्लेम ब्रीथ, मोल्टन पल्स, एडवांस फॉर्म, फ्लेम लोड डिमोला। जब तुम्हारा लिंक स्टेटस 100% हो जाएगा तो ये फॉर्म अनलॉक हो जाएगी। ये हैन बोलता है, ए रैंक मॉन्स्टर टेम्पलेट डिमोला, क्या ये रिवॉर्ड है जो सिस्टम ने मुझे दिया है। सब स्टूडेंट बात करते हैं, उस लूजर ने अभी क्या किया। उसके ओरा से सभी स्टूडेंट दूर चले गए, यहाँ तक कि वांगसिंग भी बेहोश हो गई। उसने सेकंड लेवल मैजिकल बीस्ट अवेकन किया है, फ्लेम किलो स्कॉर्पियन। आखिर उस लूजर ने कौन सा मॉन्स्टर टेम्पलेट अवेकन किया है।
जी एन कहता है वेल सॉरी, मेरी अवेकनिंग की वजह से ये सीन क्रिएट हो गया। मैंने पहले ही उन्हें दूर जाने को कहा था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी स्पीकर से आवाज आती है, ऑल अवेकन थर्ड ईयर स्टूडेंट, प्लीज आगे के प्रोसेस के लिए टेस्टिंग बिल्डिंग में आ जाओ। वहां पर एग्जामिन किया जाएगा कि तुमने कौन सा जेनेटिक बीस्ट अवेकन किया है। कुछ देर बाद हमें टेस्टिंग बिल्डिंग को दिखाया जाता है। ये मशीन जेनेटिक मैजिकल बीस्ट और मार्शल आर्ट लेवल को टेस्ट कर सकती है और टेस्टिंग शुरू हो जाती है। ली सिंग युआन अवेकन थर्ड लेवल मैजिकल बीस्ट, ब्लड लाइन, स्विफ्ट स्पाइन बग, और सभी स्टूडेंट बात करते हैं। तो लकी, वो अवेकनिंग से पहले हमारी क्लास का एवरेज स्टूडेंट था लेकिन अब वो नंबर 1 है। चू जाओ, ये स्टूडेंट भी हमारी क्लास का सबसे टॉप डिसाइपल है। ये एक 9th लेवल मार्शल अप्रेंटिस है और इसने थर्ड लेवल मैजिकल बीस्ट को अवेकन किया है, आइस डीमन ड्रैगन। इस बार हमारी एंचेंग सिटी का चैंपियन यही बनेगा। तभी हमें एक लड़की की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। सभी स्टूडेंट बात करते हैं, क्या तुमने साफ साफ देखा, मिस लू भी एक 9th लेवल मार्शल अप्रेंटिस है और उसने लेवल 4 ब्लड लाइन अवेकन की है। नेदर स्पैरो, ये प्रोविंस की टॉप स्टूडेंट है। अगर लेवल 4 बीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया तो वो आसानी से सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी एन सोचता है, उनके सभी अवेकन टेम्पलेट स्टेज 3 या स्टेज 4 हैं, लेकिन मेरा क्लास A क्यों है। तभी आवाज आती है नेक्स्ट क्लास 7। जी हैन, सभी स्टूडेंट उसे एक्साइट होकर देखने लगते हैं। जी हैन सोचता है इस वर्ल्ड में रियली पावर ही सब कुछ है और वो टेस्टिंग मशीन में जाने लगता है। सभी स्टूडेंट बात करते हैं। अब फाइनली इसकी बारी आ गई। अभी उसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने पक्का हाई लेवल मोस्टर अवेकन किया होगा, उसकी ब्लड लाइन रियली बहुत पावरफुल होगी। चू जाओ सोचता है तो इसका नाम यी हैन है, रियली मैं देखना चाहता हूँ इसने क्या अवेकन किया है। तभी यी हैन की इंफॉर्मेशन शो होती है, ओनली बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बाकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सभी स्टूडेंट बात करते हैं। मार्शल डिसाइपल स्टेज 3, बीस्ट ब्लड लाइन अननोन, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मार्शल डिसाइपल स्टेज 3, यहाँ तक कि मेरा लिटिल ब्रदर भी इसे आसानी से हरा सकता है। अननोन ब्लड लाइन, शायद इसने कोई ब्लड लाइन अवेकन नहीं की, लगता है कि पहले जो भी हुआ वो बस एक कोइंसिडेंस था, ये अभी भी बस एक लूजर है। जी एन सोचता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मोस्टर टेम्पलेट डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इससे सिस्टम का नोटिफिकेशन ट्रिगर हो गया। इंफिनिटी मोस्टर टेम्पलेट अपग्रेड कंडीशन, मिशन को पूरा करके अपग्रेड हो सकता है या अपनी रेप्यूटेशन को इंक्रीज करके तुम्हें एक्स्ट्रा मोस्टर टेम्पलेट मिल सकता है। करंट नंबर ऑफ ड्रॉ 0। जी एन सोचता है, मेरी मोस्टर टेम्पलेट रैंक बाकी सबसे अलग है, लेकिन इसका मतलब अगर मैं मिशन कंप्लीट करूं या अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करूं तो मैं दूसरे मोस्टर टेम्पलेट को ड्रॉ कर सकता हूं।